चलिए अब सरायकेला से एक बंदे आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुति रखेंगे विकसित भारत पर। और मंच पे चढ़ते हुए अब इनकी वक्तव्य को सुनने के लिए हम सब हाथों हैं सरायकेला का प्रतिनिधित्व करते हुए। सरलता, सजगता एवं विद्वता की प्रतिमूर्ति परम सम्मानीय निर्णायक मंडली एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे 24 जिलों के मेरे युवा साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं लखींदर नायक सरायकेला खरसवां जिला की ओर से आज आप सभी के समक्ष बेहद महत्वपूर्ण विषय पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत विकसित भारत। दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वही 142.86 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत। और ये वही भारत है जिसने बीते कुछ समय में सूर्य मिशन के साथ साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और हमारा ये देश भारत आज विश्व भर में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजाद हुए 76 साल हो गए। आने वाले 23 साल के बाद यानी 15 अगस्त 2047 को हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऐसे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किला से अमृत काल के पंच प्रणों की चर्चा की है। और उन्हीं पंच प्रणों में से एक है विकसित भारत का निर्माण, जिसका लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले इसका अर्थ को समझे कि एक विकसित भारत, एक विकसित राष्ट्र किसे कहा जाता है। तो एक विकसित राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही इसका दूसरा मानक है औद्योगिकरण। जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर टिकी हुई होती है, वे देश बहुत ही तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर होते हैं। मध्यवर्ग अभी के समाज में एक वर्ग विकसित राष्ट्र के बारे में क्या सोचता है, अगर इस पर विचार करें तो एक विकसित राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से कार्य करती है, जहां अशिक्षा और गरीबी पूरी जड़ से मिट जाए, जहां की सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त हो और वे सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य करती हो। एक विकसित राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होती है। मान्यवर, अभी के वर्तमान जीडीपी आंकड़ों पर ध्यान दें तो हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाले देशों में से आता है। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, फिर जापान, चौथे में जर्मनी और 5वां में हमारा देश भारत आता है। दोस्तों, खुशी की बात है कि आने वाले 6 वर्षों के बाद यानी 2030 तक हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाले। और भारत यह मुकाम हासिल करने के लिए 2 देशों को पछाड़ेगी और वो 2 देशों में जर्मनी और जापान। दोस्तों, वर्तमान भारत की स्थिति बहुत खराब है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। चीन हमसे 5.5 गुना ज्यादा है। वही ब्रिटेन हमसे लगभग 33 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो विभिन्नताएं हैं, ये भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण में से भी है। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उच्च कदम उठाएं। और हमारे 142.86 करोड़ की आबादी में युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। और कहा जाता है किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं का हिस्सेदारी होना अत्यंत आवश्यक होती है। तो मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा कि चलिए हम सब युवा मिलजुल कर, हम सब युवा संगठित होकर, एकत्रित होकर इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। क्योंकि जब संकल्प बड़ी होती है, जब विचारें बड़ी होती है, जब स्वप्न बड़ी होती है, तब शक्ति और कामयाबी भी बड़ी होती है। हमारा देश अब तक विकसित नहीं हुआ है। हमने कई गलतियां की है और उन गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। और सुधार के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। लेकिन मान्यवर, दिल्ली सजी है दुल्हन की तरह, कि दिल्ली सजी है दुल्हन की तरह और गांव की गलियां सजी है विधवा मूरत की तरह। सिर्फ एक राज्य के या एक प्रदेश के विकसित हो जाने से हमारा संपूर्ण भारत विकसित नहीं होगा। उसके लिए हमें हमारे वर्तमान समय के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, हम सभी को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। और तभी हम एक गांव के गली के आखिरी व्यक्ति के परिवार तक बेहतर शिक्षा, स्वच्छता के साथ साथ किफायती आवास, विश्वसनीय बिजली और शुद्ध जल पहुंचाकर हम उस गांव की गली के आखिरी व्यक्ति के परिवार तक
हम खुशहाली डाल सकते हैं। मान्यवर, खुशहाली से एक आंकड़ा मुझे काफी ज्यादा प्रभावित करती है कि हम भले ही दुनिया के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों में आते हैं, लेकिन एक आकलन के अनुसार हम 137 देशों की सूची में 126वें स्थान पर आते हैं। तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा मुझे प्रभावित करती है। मान्यवर, समय की कमी इस वक्त मुझे बीच में बाधा डाल रही है, अन्यथा मेरे पास कई ऐसे नए विचार हैं जिनके माध्यम से हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके समक्ष मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम बचपन से बोलते आ रहे हैं एक नारा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। उसी में एक और जोड़ दिया जाए, जय अनुसंधान। पहले 2G था, 3G था, 4G था, अभी 5G का समय है। आने वाले समय में 6G आएगी, 7G आएगी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और न्यायिक व्यवस्था के लिए मैं पुलिस से कहना चाहूंगा कि आप डंडे के स्तर पर डाटा पर विशेष ध्यान दें। और हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता, उनसे भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप आगे आइए और जितना हो सके गांवों को गोद लीजिए। आप उनका हिम्मत बनिए, उनका सहारा बनिए, उनका कमजोरी नहीं बनिए। और हमारा ये देश भारत आज ये एक परिवार है और इस परिवार का अभिभावक भारत सरकार। मैं इनसे भी विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि आप फालतू की फिजूल खर्चे ना करें, उत्पादन पे ज्यादा ध्यान दें और हमारे इस देश के उत्पादन के ज्यादा ध्यान दें। और हमारे अंत में मान्यवर, मैं यही कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम तमाम भारतवासी इस राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो सपना देखा है, उस सपने को हमें सजाना है। देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिया हमने आजादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। जय हिंद, जय भारत।